सवाल में क्या दिक्कत है? सर कुछ ना है। इस सवाल में जो सामने हुआ है उसमें दिक्कत क्या है? कुछ ना है। कुछ ना सर। हाँ? कुछ नहीं है ना, कर देगा इसका मतलब, कर देगा तो जोर से यस यस सर बोल। यस सर। यस सर यस सर। कर देगा। यस सर। ठीक है, नोटबुक बाहर ले ले और नोटबुक पे बाहर बैठ जा, करके दिखा। हाँ जी रेशव जी। सर हाँ सर जैसे आपने सर ये वाली लाइन घेरी सर PQ PS। भाई इधर आके खड़ा हो जा, इधर बोर्ड पे आ जा, इसको ले जाना, इधर इधर खड़ा हो। हाँ और मेरी बताओ जी। सर ये सर हमें मतलब पता कैसे लगेगा सर गेयर का सर हमें एंगल लिखने सर मतलब क्या? पता कैसे लगेगा सर? एक तो जोर से बोल थोड़ा। सर पता कैसे लगेगा सर ये गेयर का सर लाइन एंगल कैसे लगेगा? क्यों, तुझे दो ही तो एंगल बताए कोड के द्वारा, एक सेंटर पे बने यस सर। और एक रिमेनिंग पार्ट पे बने। रिमेनिंग पार्ट पे हमने बना लिया, तो पता क्या करना, एक सेंटर पे बनाएगा कोड, यस सर। कोड एक एंगल किस पे बनाएगा, सेंटर पे, सेंटर पे। एक बनाएगा रिमेनिंग पार्ट पे, बनाएगा रिमेनिंग पार्ट पे बनते ये वाली चीज हो गई। पता क्या करना, पता कैसे लगेगा, पता पढ़ने से लगेगा। इसकी कोई दवाई थोड़ी है, पढ़ा था कल घर पे बैठ के, ऑनेस्टली बता। ये सर्कल कब से चल रहा है हमारा? दिवाली से पहले स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग होगी थी दीपावली से पहले। चलो जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। हाँ 9.3 की बात कर रहा हूँ। 9.3 पढ़ा था ना घर पे बैठ के? सर थोड़ी सी पड़ी थी। नहीं थोड़ी सी है, थोड़ी सी मत बता मुझे, तुम कितना पढ़ा है ये बता। सर सर 2-3 सवाल सर। सर 2-3 हो गए थे। यस सर चौथा और एक और सर पर सर ये नहीं समझ मारे सर लाइन मतलब गेनी कैसे सर? क्या रेशम, इतना टाइम थोड़ी है, 50 घंटे की वीडियो थोड़ी जानी पापा में। इसका साइज इतना बड़ा जो हो जाएगा जिसकी कुछ छत नहीं है। मुझे ये बता कि दिक्कत क्या है। सर ये ऐसे करना शुरू कर भाई, बाहर क्यों नहीं बैठता? सर सर पहले तो आपने कह रहा सर PQR। PQR मैंने कहाँ पे लिखा? PQR तो दे रखा उन्होंने सो। सर फिर प्लस PSR 180। PSR 180 कहाँ है? सर ये रहा, बराबर ये अकेला PSR है? नहीं सर PQRS प्लस PSR। हाँ क्यों है बताइए। ये PQR और PSR क्यों 180 बताइए। सर ये तो समझ सर एक बार ये बता दो। क्यों है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। 180 डिग्री के बराबर रखे हमने एडिशन करके इसका, तो क्यों है? सर कोड में सर एक कोड बन रहा सर। बोल भाई सर रेशम। एक कोड बन रहा सर PSR का मतलब PQR। सर ये 180 की वो है सर एंगल पूरा सर 180। अच्छा सर ये प्लस करके सर 180 आ रहा है। प्लस करके 180 आता है। सर 90 का बनवाना सर एंगल। कहाँ पे बन रहा 90 का? 90 का कहाँ पे बन रहा?
बैठ के बना ले चाय। कहाँ बन रहा? 90 का। चलो जी बैठ जाओ, कुछ नहीं पड़ा। आ जाओ जी निशांत बाबू। माइक हाथ में दो इसके। बताओ जी, इधर इधर ही आके बताओ जरा। हाँ जी, इधर ही आके बता दो। बटन बटन मत दबाओ इसके, यहाँ पे आ जाओ। बताओ दिक्कत बताओ। सर कच्चा 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 कच्चा, ये कौन सी डेफिनेशन है? मुझे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो मुझे ये बता कि सर यहाँ पे दिक्कत है मुझे। पूरा का पूरा टाइम है और शाम तक का टाइम है। दिक्कत बता दे इसी वाले सवाल में, क्या नहीं समझ में आ रहा? सर है ना? कोई दिक्कत नहीं है नो सर। तो बाहर बैठ के टेस्ट होगा फिर। अभी तो यूं कह रहा था कच्चा कच्चा। कच्चा कच्ची सर, कच्चा कच्ची। नहीं तो मुझे बताना कहाँ से वीक कहाँ से है। मुझे ये बता कि सर यहाँ से दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है मुझे बता। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इतना था आगे, इतना यहाँ लगता है आगे समझे। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक चलो उधर। यहाँ से क्या नहीं समझ में आया? ये क्या लिख रहा? इन एंगल पी ओ आर क्या हुआ है? एंगल इन ट्राइंगल पी ओ आर का क्या मतलब है? इन ट्राइंगल पी ओ आर का क्या मतलब है? इंग्लिश में इन का क्या मतलब है? इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड मीनिंग में इनका क्या मतलब है? इनका मीनिंग अर्थ क्या है? देख रहे ना छवि अभियंती का, देख रहे ना पूरी की पूरी पिक्चर। इनका मतलब, और इसको अभी फिगर में ये नहीं पता है इन पी ओ आर लिखा हुआ है, तो मैं क्या पूछना चाह रहा, इन पी ओ आर का क्या मतलब है? किसी ना किसी रीजन से तो लिखा होगा यहाँ। फालतू फालतू की चीज तो हम लिखते नहीं, तो कोई तो रीजन होगा यहाँ पे लिखने का। क्या मतलब है? कहाँ पे जाना फिर तुम्हें? सर 160 डिग्री भाव। अरे 160 डिग्री छोड़ दे निशांत, मैं पूछ रहा हूँ इन पी ओ आर को पढ़ने के बाद में इस फिगर में कहाँ पे जाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। पी भाई इन पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसे पढ़ के इस फिगर में जाना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ पे जाना है ये बताओ। पी ओ आर फिर पी ओ आर में गया, हमने क्या लिखा है आगे? पी आर ओ। पी आर ओ कहाँ है? अरे 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 अरे, वहां पे पी आर ओ कहाँ पे? तो तू दूसरे से स्टार्ट करता है कि पहले से? दूसरा पहला क्या लिखा है? पी ओ आर। तो पी ओ आर को क्यों नहीं पढ़ रहा? पहले पी ओ आर लिखा है कि पी आर ओ? पी ओ आर। कहाँ पे है पी ओ आर? पी ओ आर। एक दूसरा पी आर ओ। कहाँ पे है पी आर ओ? पी आर ओ। तीसरा ओ पी आर। कहाँ पे ओ पी आर? ओ पी आर। क्या लिखा है हमने, क्या निशान यूज किया है? क्या है? एंगल। ये एंगल है, ये ट्रायंगल। ये वाला निशान प्लस। प्लस है ना? यस सर। तो ये कितने एंगल है देखना। 3 60 डिग्री की। 60 के कहाँ हैं? अगर ये 60 के होते तो ओपीआर क्यों पूछता तुझसे? 60 कहाँ पे है? अरे अभी तो इस वाली लाइन से सिर्फ इतना ही तो आया हमारे सामने कि तीनों एंगल का सम कितना है? 180। तुम्हें ये नहीं पता कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है? हैं? यस सर। फिर आगे क्या नहीं आया? आगे बस क्या यही नहीं आया? पूछना सर, यही पूछना बस। बस अगली वाली लाइन में पूछ लो, पूछ लो। यस सर। आगे आ गया ना समझ में सारा? Yes. बस इतना ही पूछना था ना, मतलब फाइनल है ना?
तो अब आप मुझे बताओ पी आर ओ कहाँ पे गया, उसकी जगह ओ पी आर आ गया। ओ पी आर ये है, इसकी जगह ओ पी आर कैसे आया? एक सर ये उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कहाँ पे गया दिखाना जरा। उल्टा कर दिया है यार। मतलब तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। अवंती का उल्टा कर दिया। मतलब अल्फाबेट को उल्टा करके हो जाते हैं काम। और इतनी बुरी स्थिति है। बैठो, अभी जब पापा पे जाएगी वीडियो डिटेल में बात होनी है आज। हाँ जी, आ जाओ जी भाई साहब। क्वेश्चन सेम है भाई कि जो दिक्कतें हैं सवाल में बताओ, उधर जाकर जो दिक्कतें हैं इस वाले सवाल में बताना शुरू करो। आगे मुंह से बोलना है, माइक है। आगे सर, आगे सर, हाँ? आ गया। सवाल समझ में आ गया? कर दोगे? पक्का कर दोगे? कर दो गैलरी में बैठ के। ना हुआ फिर वो आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? वो मेरी मर्जी मतलब इसमें मेरी मर्जी क्या चलती है? आप मुझे ये बताओ कि ये सवाल समझ नहीं आया, यहाँ से नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। समझ में आ गया है तो करो। इसमें मेरी मर्जी क्या होती है? अलग बैठ के करना शुरू कर दे। आ जाओ जी सर आगे समझ में मेरे। आ गया समझ में। लो जी इसे उस पे लो, क्योंकि जब आगे इसके समझ में एक भी चीज में दिक्कत नहीं है। सर कर दूंगा ना सर मैं। करके दिखा दो यहीं पे बैठ कर। बल्कि बाहर बैठ जाए, यहाँ तो लिख रहा। माइक ले लो जी आर्यन जी, बाहर बैठ के करना स्टार्ट कर दो। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी बताओ। सर 180 कैसे हो जाएगा? 180 कैसे हो जाएगा भाई? सर सर ना यहाँ स्ट्रेट लाइन खड़ी स्ट्रेट लाइन पे ही होता है 180। है। 180 तो 50,000 बार होता है 180। सप्लीमेंट्री पे होता है। सप्लीमेंट्री में होता है तो यहाँ कैसे आया सर यहाँ 180? 180 कैसे आया वही तो बता रहा हूँ। तो तुम ही तो बता रहे हो उस चीज का कैसे कैसे होता है। 180 कब कब हो सकता है? सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बताया है हमने। स्ट्रेट लाइन या सप्लीमेंट्री बताया कि नहीं? पिछले 2-3 दिन में याद कर, अपनी याददाश्त पे जोर डाल जरा। सप्लीमेंट्री मेरे मुंह से निकला है कि नहीं? यस सर। कब कब निकला है बता। सर जब सवाल सिखा रहे थे आप। अरे सवाल सिखा रहे तभी निकलेगा। रेफरेंस बता कि सर यहाँ पे तुमने 180 बोला, सप्लीमेंट्री बोला कि सर जब आप सवाल का ये वाला पार्ट समझा रहे थे तब 180 आया हमारे सामने। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ के बना ले। सर थोड़ा याद नहीं आ रहा। थोड़ा याद नहीं आ रहा, बस तो यही तो खेल है। आप बताइए। अरे अरे याद आने और भूल जाने का ही तो खेल है। एग्जाम में याद आने और भूल जाने का खेल है। दैट्स इट। सर 180 कैसे आया सर? 180 में बताता हूँ ना, मैं अभी अंतर बताता हूँ। लड़कों को सारे के सारों को ले जरा फ्रेम में, बल्कि माँ से ना सबको ले। मैं अभी तुम्हें खेल दिखाता हूँ। लड़के बताएंगे 180 कैसे आया और लड़कियां बताएंगी 180 कैसे आया। हाथ खड़े करो। ये 180 कैसे आया? PQR और PSR दोनों को मिला के। दोनों को फ्रेम में ले। कितने हाथ खड़े हैं दोनों में से? ठीक है जी। आ गया अंतर समझ में? आ गया अंतर समझ में? अभी नहीं आया समझ में? क्या घर पर पढ़ाई? हाँ, सारे के सारे भूल गए होंगे। सभी तो भूल गए होंगे। बताओ जी, एक बच्चा कोई भी खड़ा होकर बताओ। इधर कर। ये कैसे 180 बनाया बता दो। ले दोबारा बता। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो क्या बता रहे हैं? कितने दिन हो गए? 2-3 दिन हो गए। और कुछ चलो जी, बताओ जी, और क्या क्या दिक्कत है? बताओ सवाल। बस यही दिक्कत थे। फिर हम पढ़ के आए थे।
अरे थ्योरम नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे ऊपर क्यों ब्लेम करते हो भाई? अगर थ्योरम नहीं पढ़ रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं कौन सा जिम्मेदार हूं इसका? 180 का जवाब मिल गया। अब पूरे के पूरे सवाल में दिक्कत बता क्या है? सबटेंडेड का मतलब मैंने शुरू में ही बताया था, पहले दिन बनाना होता है। हाँ, मेजर आर्क का माइनर और आर्क में फर्क क्या है? मेजर आर्क और माइनर आर्क में फर्क बताओ। मेजर आर्क और माइनर आर्क में फर्क पता है सबको? दोबारा से फ्रेम लो, उधर ही जाके। मेजर आर्क और माइनर आर्क में फर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क में फर्क वाले बच्चे हाथ खड़ा कर लेंगे जिसको पता है। सबका ले ले फोटो। हाँ, सबका ले ले। माही बता भाई, आगे को चला जा। माही बता। और पूछो। ऐसे उंगली दिखाने से क्या हो जाएगा? उंगली को इस तरीके से हाईलाइट करो, कहां पे कौन सा है मेजर आर्क बता। छवि बताते हैं मेजर आर्क आके भाई, ये एंगल को बता रहा है, एस को, मेजर आर्क। सर जो सेंटर पे एंगल बनते हैं, उसके हाफ रिमेनिंग एंगल्स क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्यों भी बताएंगे होते हैं। इतना समझ में आ गया कि होते हैं। अब चल अगले वाले पीरियड में क्यों होते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ आंसर है वो समझ में आया है या नहीं आया है। उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछना। तूने अब जब मुझसे कहा है कि सर वो क्यों होता है डबल, वो मैं तुझे समझा दूंगा अगले वाले पीरियड में, ठीक है। अब आप मुझे बता दो वहां से लेके यहां तक दिक्कत है कुछ और? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल बताओ, लास्ट नहीं पूछता रहे। सर इसमें क्वेश्चन में गिवन था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन नहीं है भाई। करो तो दोबारा से फ्रेम करो इनकी तरफ। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है जरा पढ़ के बता दे। POR की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है भाई कि POR इज नॉट गिवन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, किस किस को पता है इस चीज का ये आइसोसेलेस? हाथ खड़े करो जरा अपने। इसे गिवन की जरूरत है, देना पड़ेगा इसे आइसोसेलेस। अरे देना पड़ेगा, है बताना पड़ेगा कि आइसोसेलेस। हाँ थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। कौन बताएगा आइसोसेलेस क्यों है? हाथ खड़े करो भाई, जो बताएगा आइसोसेलेस क्यों है। हाथ नहीं खड़े हो रहे तो क्या बताएगी? बताओ। PO और RO जो है रेडियस है, और दोनों ही रेडियस हैं। अगर एक ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। POR में दो रेडियस आ रही है। POR में दो रेडियस आ रही है, आ रही है कि नहीं? दिखाना जरा कौन कौन सी रेडियस बता। ये मेरे से पूछ रहा है कौन कौन सी है। POR में सर्कल की दो रेडियस यूज हुई है, कौन कौन सी है ये मैं बताऊं? POR जो ट्रायंगल है उसमें सर्कल की दो रेडियस यूज हुई है। पता है कौन कौन सी यूज हुई है? POR में क्या क्या यूज हुआ है? PORO। हाँ बोलना। PORO। तो PORO क्या है? PORO
रेडियस तो PORO रेडियस है, तो फिर क्या बताना है मुझे इसमें? PORO रेडियस है। वो तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है। Yes, sir. सर्कल की रेडियस का पता नहीं है क्या? कहाँ से बनती है सर्कल की रेडियस? मिड पॉइंट से, बीच से। सेंटर बोलते हैं Yes, सर। sir. सेंटर से कहाँ तक? सेंटर से सर सर्कल तक। तो देख ले, इसमें मुझे क्या बताना था? और पूछो, और बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो आप कि क्या रिपीट करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दोबारा से रिपीट कर दे भाई, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। नहीं तो बताना सही है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दे बस, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। बस नहीं कुछ होगा हैं? चलो अब कैमरा की तरफ करो, अब ये बताएंगे कि कितना पढ़े हैं। 2-3 दिन में अपनी पढ़ाई का अमाउंट बताओ कितना पढ़ा है, थ्योरम वगैरह और सब कुछ सवाल कितने बाकी हैं? सर 2-3 दिन में एक घंटा बस। 1 घंटा? 1 घंटे का मतलब टोटल। 3 दिन में 3 घंटे मान ले। टोटल 1-1.5 घंटा। टोटल 1 घंटा पढ़ा है, टोटल 1 घंटा पढ़ा है। दिखा रहा है आपको, दिखा रहा 1 घंटे का डेटा देखो भाई, इसका क्या है दिखाओ जरा 1 घंटे का। दिखाओ जी 1 घंटा कहाँ है? नोटबुक पे आ जाओ, कहाँ पे 1 घंटा? ये 24 का है, ये 25 का है, बस ये 27 का है, कल 27 थे। ये 1 घंटे का काम है। सर ये यहाँ से लेके समझ के करें। समझ के किया है। ये थर्ड समझ में आ गया था? सर एक। समझ में आ गया? यस सर। आगे तो नहीं किया फिर सवाल? सर आगे अदर वर्क था। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने मान लिया कि तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ भी लिया, तो टाइमिंग की कमी थी कुछ, टाइम कम था। यस सर, अदर वर्क कर रहा था। कितना वर्क भाई? कल कितना वर्क दिया है? इसकी तरफ कैमरा करो। कल कितना काम दिया है? हिंदी का एक चैप्टर मिला था। हिंदी का एक चैप्टर सुषमा मैडम को बुलाओ भाई। हिंदी का एक चैप्टर कहाँ पे कितना किया वो है? थोड़ा सा रह रहा है सर। कितना है मुझे दिखा रहा है? हिंदी का एक चैप्टर जो दिया है मुझे दिखाओ जरा, कितना काम है? नहीं अब नहीं बुला रहा भाई। हिंदी का एक चैप्टर दिखाओ कितना लंबा छोड़ा है वो। कहाँ से कहाँ तक किया है भाई? ये वाला, ये कितनी देर का काम समझेगा सर? मैं ऑनेस्टली बताओ, ये कितनी देर में कर सकता है एक बच्चा? मुश्किल से 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा। 1 घंटा तो टिकेगा नहीं, चलो मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ। 1 घंटा तो टिकने नहीं वाला है, बट मान लेते हैं 1 घंटा। और क्या किया है भाई? सर ये नहीं करा था। क्या किया है मुझे वाला करा था। बता। ये वाले इतना ही है ना? फिर 1 घंटा और तो 1 घंटे मैं स्लो लिखता हूँ थोड़ा। कितना? दोपहर आप स्लो लिखते हो? पेपर 3 घंटे का आएगा, उसमें कैसे होगा? क्वेश्चन छोड़कर पेपर आएगा बोर्ड का 3 घंटे का, तो उसमें कैसे करोगे? क्वेश्चन छोड़ के लिखना उससे डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर भी 3 घंटे का ही आता है क्वेश्चन में, और क्या क्वेश्चन लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है? आंसर लिखने के लिए मिलता है 3 घंटे का टाइम। कितना स्लो लिखता है? तो तुम जब स्लो लिखते हो तो तुम्हें तो 1 घंटे से ज्यादा मैथ करना चाहिए, फिर ज्यादा और ज्यादा। अगर नॉर्मल बच्चा 4 घंटे पढ़ता हुआ, तुम्हें तो 6 घंटे पढ़ना चाहिए। चलो जी, हिंदी और मैथ के अलावा क्या करा? तो दोपहर में सोया था। सो गया? वो कैमरे पे बता भाई, सो गया? थ्योरम पढ़ने थे कि सोना था? थ्योरम पढ़नी थी। पढ़ी? और गुस्से वाली बात पता है क्या है? गुस्से वाली बात है, सारे के सारे 5वीं क्लास के क्वेश्चंस नहीं आते। रेडियस नहीं पता, आइसोसेलेस का नहीं पता, 180 सप्लीमेंट्री 10,000 बार बताया है कि ऑपोजिट एंगल से 180 डिग्री के होंगे दोनों के दोनों, वो नहीं पता। गुस्से वाली बात ये है, सवाल नहीं हो रहा हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
इन भाई साहब को 180 ये बोल रहे हैं कि अल्फाबेट चेंज कर दिए, ओपीआर का पीआरओ बता दिया, बना दिया, बस एंगल चेंज नहीं हुआ, अल्फाबेट चेंज हो गए हैं बस। ये निशान है ना? और कुछ और एक आध पॉइंट हो तो बता। अब कर देगा, करना स्टार्ट कर दे, लंच वंच हम बाद में करेंगे, आज वहां से निपटेंगे ना। ले भाई अगम की तरफ वो करो, बताओ जी। ये वाली वीडियो, हाँ जी 9th क्लास के, ये वाली वीडियो आपको, आपकी जिम्मेदारी है। गार्जियन, हर गार्जियन इसे देखे, चाहे 1 घंटे की वीडियो चाहे 1.5 घंटे, मैं लिंक भेज दूंगा तुम पे। हाँ बताओ जी। 2 into PSR बता। तुम ज्यादा बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे पता क्या समझना। किताब दे दो भाई इसे, इसके हाथ में जरा एक, हम बताएंगे क्या है। हाँ जी क्या है, मुझे पूरा का पूरा पढ़ के बताओ। ये तो 2 है, 2 का मतलब 2 TW, पूछना क्या है। एंगल POR कहाँ पे है, एंगल POR बता मुझे कहाँ है। ये क्या है, कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं ये। POR कहाँ पे बना, सेंटर पे बना। PSR कहाँ पे बना, सर्कल पे बना। कोई थ्योरम पढ़ाई है पिछले 3 दिन में, अपने अपने दिमाग पे जरा जोर डाल। कोई थ्योरम पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, याद नहीं है, मैंने लिख भी रखी है, मैंने तो लिख रखी है सीधा, याद करने की उसमें बात ही नहीं है। मैंने लिख रखी है कि नहीं, अरे लिख रखी है मैंने थ्योरम सामने से, तो याद करने की बात है इसमें। बताओ कहाँ पे लिख रखी है थ्योरम, क्या लिख रखा है बताना जरा। एंगल सबटेंडिंग बाय द सबटेंडिंग कहाँ है, सबटेंडेड है। और तूने ये इस तरीके से करेगा तो हमारी वीडियो का नाश हो जाएगा, तो पापा देखेंगे आराम से। सबटेंडेड है हाँ, बाय बाय पीआर। पीआर कहाँ पे है, अच्छा पीआर क्या है इसमें सर्कल में, रेडियस। पीआर क्या है, पीआर क्या है, रेडियस पीआर रेडियस है भाई, पीआर रेडियस है अमरीश जी। पीआर रेडियस है। अच्छा कोड कहाँ पे होती है सर्कल में, ये कोड है, ये रेडियस है। तो मतलब पीआर को तू तो रेडियस बता रहा है, चल कोड होती है, कोड होती है। तो कोड के बारे में तो थ्योरम बता ही नहीं, तो इस कोड ने ही तो ये दोनों के दोनों एंगल बनाए हैं। इस कोड ने एक एंगल यहाँ पे बनाया, इस कोड ने एक एंगल सर्कल पे बनाया, तो उसकी तो थ्योरम मैंने 50,000 बार बोली है। कहाँ पे दिखाना, दिखा दे भाई यहाँ पे। कभी ये क्या कह दें कि ये किताब के बाहर का पढ़ रहे हैं हम। हाँ ये थ्योरम है, 9.2 करना है ना, कौन सी कर रहे हैं 9.3, तो 9.3 से पहले होगी ना थ्योरम। क्या लिख रही है थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7 देख ले, पढ़ना जरा। The angle and subtended by an R at the center, the double the angle subtended by it and pull the remaining part of the circle. क्या है मतलब इसका, एक एंगल पर सेंटर पर डबल डबल आए, क्या एक एंगल पर सेंटर पर कहाँ से आया इसमें, एक आध वर्ड बता जिसका मतलब पर हो, तो अपनी तरफ से भाषा को क्रिएट कर देगा, अपनी तरफ से वर्ड लगा देगा, ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब बता सारे का क्या है। तो पर लगा रहा, तो पर का मुझे पता कहाँ पे है, पर कहाँ है पर, इंग्लिश में कहीं पर लिख रहा, तो तुम्हारे मुंह से पर क्यों निकल रहा। पढ़ा तो होगा घर पे बैठ के, कितना 2 घंटे। दिखा दो, 2 घंटे का डेटा दिखा, 2 घंटे दिखा दे। ये 2 घंटे दिखा भाई इसे, ये 2 घंटे, ये क्या है
जब आपने ये वाले सवाल किए, ये वाले होते चले गए अपने आप ही। हैं? हैं? समझ के तो समझ में आ गया था। तो ये इन वाले सवाल में से कुछ करवा दूं, कर दोगे? ये वाले सवाल में से अगर कुछ करवा लें तो कर दोगे? कर दोगे। थ्योरम का मतलब नहीं पता चला तो सवाल कैसे होगा? बिना थ्योरम के सवाल कैसे होगा? अभी याद और तुमने कभी पूछा भी है कि सर मेरे को समझ नहीं आई थ्योरम? कब खुला था हमारा स्कूल दोबारा दीपावली के बाद? 25, 26, 27 3 दिन हो गए? नहीं 24, 4 दिन हो गए। 23 तक छुट्टी, 24, 25, 26 में 3 दिन पूछा है कि सर ये तो मेरी समझ नहीं आया। एक भी बार कैमरा पे बता कि सर समझ नहीं आया। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना समझने का। हाँ? कितने आसान भाषा में बताया कि ये एक आर्क है, ये वाला, ये क्या है भाई? ये आर्क है। इसके द्वारा एक एंगल सेंटर पे बनता है ये, और एक एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल के। ये 2 होता है और ये 1 होता है। डबल और हाफ का इसमें रिलेशन कितनी बार समझा है? मजाक चल रहा? मजाक चल रहा? आना है, बैग रखना, टाइम पास करना, 12:30 बजते भाग जाना, यही चल रहा? तो बोलना भाई। फिर कोई टीचर मना कर रहा है समझाने के लिए दोबारा? हमने मना करा हो? बोलना भाई, मुंह से बोल। हमने मना करा हो? फिर और क्या नहीं समझ में आया? क्या है? मुंह से बोलना। PRO प्लस कौन POR ना, ये POPR ना, जो कैसे आया? एंगल पता है आइसोसेलेस के कैसे होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मुझे बता। 90 डिग्री का। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस छोड़ना है। हम कहाँ पे हैं? ये जो एंगल्स आए हैं कहाँ पे आए हैं पिक्चर में? एक आया है तो, और कौन सा ट्रायंगल है? OPR। इस ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल है? कैसे? ये दोनों इक्वल क्यों हैं? दो साइड इक्वल, जल्दी फाइनल कर। 2 साइड इक्वल कौन सी है? मुंह से 3 साइड इक्वल है इसके। कैसे 3 साइड इक्वल कैसे है? हैं? अच्छी तो बाहर ही होगी, वहीं पर होगी, देख ले। मृत्युंजय के पास होगी, कृष्णा के पास। जाओ मम्मी के पास चले जाओ, मैं आ रहा। हाँ बताओ, तीनों साइड कैसे इक्वल है? नहीं बता। सही है, चल तो ठीक रहा, बिल्कुल बढ़िया रहा। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, जवाब थोड़ी है कुछ ना। हमारे पास है, हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। मेरा नाम हंसिका है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। आज मैं आपको, मेरे साथ मेरी क्लासमेट्स हैं। आज हम आपको कुछ गंभीर विषय के बारे में बताना चाहते हैं।
हमारी क्लास में आज सर ने एक सवाल कराया था। वो सर ने सवाल मतलब पहले भी करा दिया था ओरली, वो हमारे समझ में आ गया था। हमने घर पे जाके वो रफ़ नोटबुक में किया था तो इजीली हो गया था, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया था। तो सर से ने पूछा था किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में, तो उन्होंने मतलब कि उन बच्चों ने यही क्वेश्चन बताया था कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। तो सर ने वो क्वेश्चन हमें बोर्ड पे कराया था। तो हमें मतलब बोर्ड पे जब सर ने कराया था तो देख के समझ में आ गया था, लेकिन सर ने पूछा था कि किसी को अब भी डाउट है तो बता दो। तो मतलब बहुत से बच्चों ने बताया था कि सर ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, तो सर ने उन्हें बताया। लेकिन फिर भी मतलब बेसिक चीज़ पूछ रहे थे। जब कोई बेसिक चीज़ नहीं पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन होंगे कैसे? ये तो अपने मतलब अपना आप सोचना चाहिए ना कि हमने जब बेसिक ही नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन होंगे कैसे? तो बेसिक कोई बच्चा पूछ रहा है सर ये रेडियस क्या है, बताओ। रेडियस भी बताने की चीज़ है 9th क्लास में, वो तो 5th क्लास के बच्चे भी जानते होंगे रेडियस क्या है। आधे बच्चे डाउट्स में थे और डाउट्स जब उनके क्लियर हुए तो उन्हें पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं था। जब ये बच्चे भी देखते हैं कि वे बच्चे देखते हैं कि ये डाउट थे क्या, उनके दिमाग में ये आया कि डाउट है भी। डाउट ऐसे थे जिनकी कोई हद ना हो, उसका कुछ समझ में आया ही ना हो। मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मतलब सर हमें हर चीज़ मतलब हमें क्लास में जब पढ़ाते हैं तो वो हमें मतलब बिल्कुल सब चीज़ सेम करवाते हैं। जब सेम टीचर है और सेम पढ़ाई हो रही है तो बच्चों को मतलब सब कुछ समझ में आना चाहिए अच्छे से। मतलब हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो उनकी प्रैक्टिस ना कम होती है, हमारी से उनकी कम होती है। मतलब हमें सर मतलब जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सब उनका कम होता है हमसे। ऐसा क्यों? मतलब सर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब हमारे तो सबके हाथ खड़े होते हैं, उनके नहीं होते हैं। मतलब ये तो सीधा सीधा लापरवाही हो रही है ना, ये इसका तो मतलब यही पता लगता है कि वो सीधा सीधा लापरवाही है। सर हमें वीडियो के द्वारा भी मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब वे वीडियो डाल देते हैं कि किसी बच्चे को क्लास में समझ नहीं आया तो वो वीडियो से पढ़ लेगा। इस तरीके से भी सर हमें अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से समझ लें। वे हर चीज़ को डिटेल में बताते हैं कि हमें मतलब बिल्कुल समझ में आ जाए, चाहे वो लेट ही मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, पर वे चाहते हैं कि हमें हर चीज़ डिटेल में समझ में आए। तो इसलिए वे पूरी मेहनत करते हैं कि हमें मतलब सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसलिए वे सभी टीचर्स जो है ना हमें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताते हैं हर चीज़, और हमें मतलब घर पर भी होमवर्क बिल्कुल अच्छे से करने के लिए देते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें वर्क नहीं मिला और आज तो स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं है, घर जाकर कहते हैं कि हमारा कोर्स क्लियर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कोर्स भी क्लियर नहीं हुआ, पूरा रह रहा है। और अगर कभी क्लास में टीचर नहीं आती, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो वे आ नहीं पाती। बच्चे घर जाके कहते हैं कि आज तो टीचर ही नहीं आई थी तो हमें कुछ कराया ही नहीं है, और वे घर जाके नहीं तो प्रैक्टिस करते हैं और नहीं कुछ याद करते हैं। और जब उनका रिजल्ट आता है ना तो पेरेंट्स टीचर से पूछते हैं कि हमारे बच्चे के इतने कम नंबर कैसे। अब उनसे एक सवाल था कि भाई कम नंबर, जब पढ़ाई भी सेम है, दूसरे बच्चों के नंबर भी उतने ही आ रहे हैं, तो इनके नंबर कम कैसे? या तो वे प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करते हैं या तो फिर वे दूसरों की नोटबुक में से नोट करके तब करते हैं। सभी की बात नहीं हो रही, कुछ बच्चों की हो रही है जो ऐसा करते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। अगर पढ़ नहीं रहा तो क्या आप उससे नहीं कह सकते कि बैठ के 3 घंटे पढ़ ले? 3 ही नहीं, 1 ही घंटा पढ़ ले। पर नहीं, पेरेंट डायरेक्ट टीचर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा। आप उसमें 2 चांटे लगा के तभी उसे पढ़ाने बैठाओ। यही हम कह रहे हैं। कोई पूछता है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस क्लास 5th में ही पढ़ाया जा चुका था और अब हम 9th क्लास में हैं। उनको बेसिक ही नहीं पता तो वे आगे के सम्स कैसे सॉल्व करेंगे? हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि पढ़ाई सेम है। Good afternoon everyone. Today we are the girls of class 9th and we are discussing about that students who did not practice at home. जैसे कि टीचर क्लास में आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हाफ स्टूडेंट्स के इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन हाफ ऐसे होते हैं कि उनके एक बार में समझ नहीं आता। उनके डाउट्स रहते हैं जो कि डाउट्स पूछते हैं सर से। डाउट्स कम से कम वो 5-6 बार पूछने के बाद भी उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं होते, और डाउट्स भी तो बेवजह के कॉमन। बस यही पूछना चाहते हैं कि
जो हाफ स्टूडेंट्स हैं उनके इजीली कैसे समझ में आ रहा है। टीचर तो एक जगह ही पढ़ा रहा है, ये तो है नहीं कि हाफ स्टूडेंट्स को अलग पढ़ा रहा है, हाफ स्टूडेंट्स को अलग पढ़ा रहा है। पढ़ा तो एक जगह रहे हैं, तो इसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है। सर हमें क्लास में कोई भी क्वेश्चन कराते हैं तो फिर बाद में स्टूडेंट से डाउट पूछा जाता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको डाउट्स होते हैं, तो फिर सर पूछते हैं कि डाउट्स क्या हैं, तो पहले तो वो डाउट्स बता नहीं पाते और फिर ज़्यादा पूछने पर उनके डाउट्स ऐसे होते हैं जो कि डाउट्स होते ही नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो सर जब चैप्टर स्टार्ट होता है जब भी उनके बारे में बताते हैं, पर जब तो वो ध्यान नहीं देते, ना ही घर पे जाके उनकी प्रैक्टिस करते, और जब क्वेश्चन कराए जाते हैं जब उनको वो डाउट्स के रूप में पेश करते हैं सर के सामने। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि घर जाके प्रैक्टिस कीजिए और बेवजह के बातों को डाउट्स के रूप में ना बताएं। जैसे छवि ने बताया कि वे मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब प्रैक्टिस एक मात्र ऐसा सहारा है जो आपको मतलब हर सब्जेक्ट में इजीली मतलब सब कुछ करवा सकता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजी है, और नहीं करोगे तो सब कुछ हार्ड है। इसलिए आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और सबको मतलब सब सब्जेक्ट को अपने लिए बेहतर करिए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो स्कूल के बाद जाकर कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। और एक जैसे भाई ने बताया, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो मैथ में प्रैक्टिस करने से होगा नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ भी सॉल्व नहीं होगा। ऐसे नहीं कि मतलब मैथ में ही प्रैक्टिस ज़रूरी है और सब्जेक्ट हैं सब में प्रैक्टिस ज़रूरी है। जैसे कि सर ने आज क्लास में 9.3 का 3rd क्वेश्चन करवाया और सर ने एकदम सिंपल तरीके से करवाया समझा के, और फिर भी हमारी क्लास के हाफ बच्चों के समझ में नहीं आया। तो सर ने बाद में पूछा कि डाउट्स किसके हैं। बच्चों ने बताया था कि डाउट्स थे। डाउट्स भी इतने सिंपल थे जो सर ने क्लास में बहुत बार बता चुके हैं, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस करे बिना तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे हमारे जब भी सम सॉल्व होंगे। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी प्रेजेंट एब्सेंट से हमारी स्टडी पे बहुत असर पड़ता है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहनी चाहिए। 65% बच्चे ऐसे होते हैं जो हफ्ते में छुट्टी कर ही लेते, एक बार तो छुट्टी मतलब कि एक ही दिन स्कूल आते हैं, और कुछ फेस्टिवल की छुट्टी हो जाती है, कुछ संडे आते हैं और बच्चे आते नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जितना हो सके उतना प्रेजेंट रहे। वो अपसेंट तो हमें बहुत मतलब कि रहना ही नहीं चाहिए। कुछ अर्जेंट वर्क हो गया तो एक मतलब कि एक बार कुछ हो जाता है कि हाँ हम मार ले छुट्टी, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे कि सर ने आज क्लास में 9.3 का 3rd क्वेश्चन कराया था, तो उसमें सर ने पूछा था कि जिसके भी डाउट्स हैं वो मुझे बता दे। सर ने कई बार पूछा था, उसके बाद हमारे गर्ल्स के तो किसी के भी कुछ डाउट्स नहीं थे, लेकिन बॉयज़ों में से काफ़ी डाउट्स आए थे। तो जब सर ने पूछा कि जो भी डाउट्स हैं वो बताओ, लेकिन वो डाउट्स ऐसे पूछते हैं जिन्हें डाउट्स कहने का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बनता। इतने बेसिक चीज़ होती हैं जो कि सर पहले भी जो चैप्टर्स कराए हैं उसमें भी आए हैं, और ये जो अब हमारा सर्कल चैप्टर चला है 9 उसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उसमें अब ना तो सर का उसमें कोई फॉल्ट है और ना ही और टीचर उसका। एट लास्ट बस यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे टीचर्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, जब तक एक टॉपिक क्लियर ना हो उसे बार बार समझाते हैं। जितनी बार स्टूडेंट पूछता है उतनी बार ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाते हैं उस डाउट को। स्टूडेंट्स को इतना तो फील करना चाहिए कि वो टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम घर जाकर कुछ नहीं कर रहे। तो घर पर पेरेंट्स को भी इतना कहना चाहेंगे, प्लीज़ घर पर ध्यान दें थोड़ा अपने बच्चों पर। थैंक यू। आप एक चीज़ याद करो ज़रा, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ उनको ज़रा याद करो और अपने दिमाग पे जोर डालना कि ये कही थी या नहीं कही थी। जब हमने लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया था तो आपसे एक बात बोली गई थी कि अगर ये चैप्टर आपका ख़राब हो जाता है तो इसका ट्राइंगल पे फ़र्क पड़ेगा। बोली थी या नहीं बोली थी? आफ्टर दैट जब ट्राइंगल आपका चल रहा था तब भी एक चीज़ बोली कि अगर ट्राइंगल नहीं आ गया तो क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत आएंगी और बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। याद है?
जब क्वाड्रिलेटरल आया तो क्वाड्रिलेटरल में आपने फील किया होगा कि सबसे लंबे सवाल क्वाड्रिलेटरल के ही थे। अगर सबसे बड़े सवाल थे तो वो क्वाड्रिलेटरल में ही है। जो चीज़ तुम्हें डिफ़िकल्ट लगती है और जो तुम्हें बड़ी भी लगती है वो 5 नंबर की कैटेगरी में जाएगी सेक्शन डी में। सेक्शन डी मतलब सेक्शन डी आई मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन जाएगा। आपको लगता है कि आप पे जो आ गया वो बढ़िया है, जो जितना जितने पे आया है ना तुम पे स्पेशली, वो सीधा का सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला। और जिससे तुम भागते हो, जिसको तुम कहते हो कि दोबारा समझा दो जी, 3 बार समझा दो जी, और अपने आप कुछ करते नहीं हो, वो नंबर है 5 का। आज जब आपसे बोर्ड पे एक चीज़ पूछी गई सिंपल 9th की कि आपके समझ में आया या नहीं आया, जब उसकी तह में जा चलते, मतलब कोई प्लानिंग तो थी नहीं जाने की जड़ में, लेकिन जब अंदर चले तो पता चला ये तो बेसिक भी, मतलब बेसिक की भी कहानी खराब है। मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें सर्कल में रेडियस का नहीं पता, ऐसे बच्चे जो मतलब अगर PRO लिखा हुआ है और RPO लिख दिया तो कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया उनका। यार एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम ही हो, सारे ही हो। एक वीडियो की आप याद रखें, हम शायद सामने बाहर बैठे थे, नीचे बिल्कुल बैठे थे, लड़कियां थी तब, स्कूल का टाइम था, स्कूल का टाइम था या अलग टाइम था? बोलो ना सारे, स्कूल के बाद का टाइम था। एक दिन फिर हम यहाँ पे गैलरी में बैठे थे, स्कूल का टाइम था या अलग था? अलग था। और ऐसे कम से कम 10 मौके आ गए हैं जब लड़कियों को भेज दिया गया एंड आफ्टर दैट तुम्हें रोका गया है। यहाँ रोका गया, इनकी हाँ ले भाई एक बार, रोका गया है नहीं? तो तुम एक बात मुझे बताओ, जब वो वाली क्लास तुम्हारी चलती है तो उसमें मन से समझाया जाता है या तुम्हें सिर्फ टाइम पास करने के लिए रोका जाता है? मन से समझाया जाता है। आज मैं अगर तुम्हारी स्थिति देखूँ स्पेशली मैथमेटिक्स की, तो तुम्हारी तो मैथमेटिक्स की तो कहानी खत्म हो गई है। एक सबके लिए क्वेश्चन है कोइंटीरियर एंगल, सबके लिए एक क्वेश्चन, लड़कों के लिए जो बता सकता है सामने आ जाए। कोइंटीरियर एंगल जो भी बता सकता है वो सामने आ जाए। जो भी वो बच्चा, जो भी 2 ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं प्रूव करने के, जो उनके नाम बता सकता है वो सामने आ जाए। और कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों में से एक बच्चे ने बताया इसके परसेंटेज आप समझते हो? 9%, 10% बस, 8 से 10% का हमारा रिजल्ट है। इसीलिए बोला कि तुम्हारी मैथमेटिक्स की तो भैया कहानी खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अब आप मुझे लास्ट में एक बात का जवाब दो भाई, लड़के, अगर तुम्हें रोज एक ही चीज़ पढ़ाई जाए तो तुम घर वालों से सीधा सीधा कहोगे कि नहीं कि पापा ये तो मेरे को आती है, आज भी यही पढ़ाई, कल भी यही पढ़ाई थी, और ये निश्चित है कि कल भी यही पढ़ाई जाएगी। ऐसा हो रहा है ना गर्ल्स, ऐसा हो रहा है कि नहीं?
तो जब तुम्हें 500 बार ये कहा जाता है, चैप्टर जब मैं शुरू करता हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखो पहले दिन का, तो मैं तुम्हारी किताब खुलवा के बोलता हूँ कि तुम्हारी किताब खुलवा के क्या बोला जाता है हमें कि थ्योरम को करके आना। पहला दिन हमारा जाता ही इसलिए। क्या तुमने कभी थ्योरम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की? जब सारे के सारे इधर कर लिया कर कैमरा, जब बोला करो, उधर कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हें ये बोला गया कि ये 4 थ्योरम है और एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, कि अगर तुमने 2 एंगल देख लिए और वो सेम सेगमेंट में, आपको प्रूव ही नहीं करना ना, वो आपको प्रूफ थोड़ी ना करना, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट डालना है कि एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल। रीज़न क्या है? रीज़न है भाई ये एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, आपको इसके अलावा कुछ डालना नहीं है। अगर आपको वो दोनों एंगल बराबर का पता ही नहीं है, मुझे पता नहीं चलता कि सवाल किस हिसाब से करोगे। एक सवाल में तो ए निकाला, डी पूछ रखा है और डी तुम निकाल नहीं पा रहे। ए निकाल लिया, पूछा क्या है? डी, और डी का तुम्हें पता नहीं चल रहा, बाद में पता चला, वो तो सवाल ही खत्म हो गया था करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आना था, ए और डी बराबर है। जो ए का वैल्यू था वही डी का वैल्यू है, और तुम ढूंढते फिर रहे हो सर ये डी का तो वैल्यू कहाँ से आएगा। आज की स्थिति नेगेटिव है भाई, पूरी की पूरी नेगेटिव, कुछ नहीं है। कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो हमने देख लिया, वो हमने देख लिया बिल्कुल। बात सारी ये है कि अगर इतने सारे नंबर में तुम्हें समझ नहीं आ रहा, सारों के ही समझ नहीं आ रहा और सारे ही बता नहीं पा रहे, तो ये तो गड़बड़ है। इनके कैसे समझ में आ रहा है भाई? और जब मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगा तो ये खाली क्यों बैठे रहे? एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करोगे? एक और चीज मैं हमेशा तुमसे बोलता हूं, मैं समझा दूंगा चलो 4 बार 10 बार 50 बार, तो मुझे 2-4 बार अपने आप गलत तो करके दिखा दो। बोलिए, गलत तो करके दिखा दो मुझे, कम से कम मैं देख तो लूं कि घर पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो। गलत भी नहीं करनी, जब क्योंकि गलत तो तब करोगे जब करोगे। और ये निशान, ये कच्चा कच्चा क्या होता है भाई? ये जान बचाने वाली व्यवस्था है। चलो जी, एक हाँ जो पर्पस था बुलाने का, एक बात बताओ, मैंने तो 2 दिन पहले 5-6 यूज कराए थे, 5-6 सेंटेंस दिए थे, कहाँ पे हैं वो? कर लिए? समझ में आ गए? पूछूं तो कर दोगे? थोड़े थोड़े कर दोगे ना? आपकी कितनी स्थिति है भाई आप बताओ? वो वाले जो 6 सेंटेंसेस थे, चाहे 6 या 8 ही दिए थे, कहाँ पे हैं वो? हैं कॉपी पे? पूरे हैं? देख लो एक बार, जितनों के पूरे हैं वो कॉपी उठा के ले आओ, जितनों के नहीं है वो खड़े रहो यहीं पे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनों के पूरे हैं, क्यों नहीं है भाई? हैं? हाँ वो स्कूल की गलती, ना आना तो स्कूल की गलती है। हाँ ये अमन आए ना, वेरी गुड, तो ये तो बढ़िया है। हाँ जी आप हुए ना? अच्छा जी, हाँ ये आप अरुण जी हुए ना आते? अच्छा हुए ना को डिफाइन करना जरा, ले हुए ना कि दोनों वो बताओ, परिभाषा बताओ पीछे जाके। हुए ना का मतलब क्या है समझना चाहते? हुए ना को क्या बोलते हैं?
खुद से ना करने, खुद से ना करने, खुद से ना करने, हैं? करे नहीं थे, हुए नहीं थे। करे ना, करे ना थे, करे ना थे, करे नहीं थे, हुए नहीं। करे नहीं थे, तो यूँ बोलना है। अरे फिर हुए नहीं थे का क्या मतलब है? करे नहीं थे ना। अब ठीक है, मिसाल के लिए वो रेफरेंस करें। बताओ जी, करे नहीं थे, हुए नहीं। सर करे ना। कौन करेगा? कैमरा में देख के बोल। हम कितने दिन हो गए घर में? परसों का, परसों का, 25 की बात है। 25 की बात है तो क्या होगा? 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे की बात है। अरे हो गए। आर्यन की है, पढ़ थोड़ी रहा। पढ़ने की तो इच्छा ही नहीं है बिल्कुल। ये शताब्दी जो लिखा है, ये मतलब ये कहाँ पे देखा है तुमने ऐसे शताब्दी लिखा हुआ? शायद दूसरा बनना था। हाँ? शायद दूसरा बनना था। कौन सा बनना था? शताब्दी में 66 कौन बनेगा? और इन्हें शताब्दी में आधा से बना रखा है। शताब्दी में आधा से। मैंने एक सेंटेंस बोला था आपको, मैं थका हुआ था। बीमार कैसे लिखा जाता है भाई? बड़ी नुमा कहाँ क्या लगी है? तुमने पक्के करके लाना, कल कुछ यूजेस होंगे उसके ग्रामर के, ठीक है? चलो बस चलो।